यूं करता तो क्या मतलब? कोई कह रहा है नासों में क्या मसला है आपकी, कोई कह रहा है आपके नासों में ये है, नासा में चाट लो। जी जनाब, ये और कोई नहीं, हमारी ख़ानदानी मज़बूत फैमिली सिस्टम की मिसाल पेश करने वाली फैमिली खान्स फैमिली का फेस हैं चाचू जी। उनके व्लॉग का ये छोटा सा क्लिप बहुत बड़े बड़े राजों से पर्दा उठा गया है। मजबूत ख़ानदानी निज़ाम की मिसाल पेश करने वाले और दूसरे लोगों पर उंगलियां उठाने वाले किस कदर पानी में हैं, किस कदर सब्र, तहम्मुल और शफ़क़त का मुज़ाहरा करने वाले हैं। हर व्लॉग में बनावटी तौर पर मस्बत सोच पेश करने और हर एज ग्रुप के लोगों को पॉजिटिविटी का पैगाम देने वाले की इखलाकी पस्ती का इजहार हो रहा है। बहुत से राजों से अपनी बुरी आदत से पर्दा उठाया गया और समझ में आई कि मरियम क्यों भाग कर गई 15 दिन के बाद ही और इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। खान्स फैमिली ने सबूत दे दिया कि मरियम के ऊपर कीचड़ उछालने के अलावा इनके पास जो कंटेंट है वो या तो फेक प्रैंक्स हैं या फिर रबिश है। हसन भाई की मेंटल कैपेबिलिटी को खुद बोंगा कहकर इन्होंने क्लियर किया और उनको अपने व्लॉग में ताली मार के हंसने के लिए रखा हुआ है और बीवी की उनके सामने जितनी मर्जी तज़हीक हो जाए, हक उसका मारा जाए, उस पर वो कभी नहीं बोलते हुए नजर आए। ऐसे शख्स की तो पहली शादी ही बड़ा बोनस है और दूसरी शादी कौन करने वाला है इनसे। किचन विद आमना फैमिली की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के बाद, उनकी किरदार कशी, उनके भाइयों पर उंगलियां उठाने के बाद कौन मजबूर कर रहा है उनको मासूम साबित करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफ़ी मग लेकर हमेशा की तरह टी टाइम रिव्यू की ब्रांड न्यू एपिसोड को एंजॉय करने के लिए बैठ चुके हैं। लिहाजा डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि आज के टॉपिक्स तो आपको पता चल ही चुके हैं इंट्रो से। और इसके अलावा बांद्रा नू टोपियाँ लबियाँ, इसी की मिसाल है खान्स फैमिली और इस तरह के तमाम दूसरे यूट्यूबर्स व्लॉगर्स। रिव्यू में साथ निभाइएगा, कमेंट्स के जरिए लाइक्स करके बताइएगा रिव्यू कैसा लग रहा है आपको। और चैनल पर अगर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और टी टाइम रिव्यू की 1000 फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अपने ही देखने वालों, अपने ही सब्सक्राइबर्स के साथ कोई ऐसा सलूक करता होगा, ये तो बिल्कुल मिसाल वही है कि बंदरों को टोपियां मिल जाएं जब उनको उसका यूज़ ही नहीं पता तो वो उसका क्या करेंगे, वो इसको इसी तरह घुमाएंगे जिस तरह खान्स फैमिली पे कंटेंट घुमाया जा रहा है कि नासों को लेकर, नाक को लेकर या नोज़ को लेकर। तो भी नफीस व्यूअर्स होंगे, नफीस साफ सुथरे इंसान को नाकों को खुजाना या नाकों को छेड़ते रहना, स्पेशली व्लॉगिंग के दौरान या आप जब पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं उसके दौरान, तो दुकानदार भी ऐसी हरकतें नहीं करते हुए हमें नजर आते। लेकिन यहाँ पर अपनी इस हरकत को डिफेंड किया जा रहा है बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ। ना सिर्फ डिफेंड किया जा रहा है बल्कि देखने वालों की तज़हीक की जा रही है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। अगर आपकी किसी गलती पर किसी ने आपको पॉइंट आउट कर दिया है और आपके ही तरीके से कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी दोनों नासों में दोनों उंगलियां डालकर दिखाएं अपने अगले कंटेंट में। कि किसी गलती को पॉइंट आउट किया गया है, तनकीद की गई है, तो उसको पॉजिटिवली लें। जिस तरह आप अपने हर व्लॉग में बड़े प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं, पॉजिटिव सोच फैलाते हैं, तो उसको अपनाएं अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले और अपनी सादत को कहें कि मैं हाँ जी आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, बात ख़त्म। लेकिन जनाब वो खान चाचा ही क्या जो बात को ख़त्म कर दें, वो तो बात को ख़त्म करना ही नहीं चाहते, क्योंकि बात ख़त्म तो कंटेंट ख़त्म। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने मरियम के इशू पे किया, उस कंटेंट को इन्होंने बढ़ाया, डेली बेसिस पे बढ़ाया। आज भी इतने रीसेंट व्लॉग में हसन की दूसरी शादी का इन्होंने शोशा छोड़ा और ऑडियंस को कैप्चर किया, इंगेज किया। क्योंकि चाचा ये बात समझ गए हैं कि उनकी ऑडियंस मरियम की तरफ से आई है, मरियम की वजह से उनको देख रही है, तो उनको उनका मवाद मिलना चाहिए कोई ना कोई, चाहे बात कोई हो या ना हो। हम ऑब्जर्व करें स्टार्ट में मरियम के साथ मरियम ने उनकी बड़ी इज्जत बनाई हुई थी और बड़े वो मुहज्जब बनकर आ रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे मरियम के ऊपर इन्होंने बात की, इनके चाचू ने बात की और उन्होंने उनका साथ दिया, इससे इनका इमेज डाउन होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और इनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है उस हवाले से भी हमें नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ हंसने हंसाने के लिए रखे गए हैं इस व्लॉग में, तालियां बजाने के लिए। इसके अलावा जो सारी बड़ी बड़ी बातें हैं, जो बड़े बड़े दावे हैं, वो करने के लिए खान चाचू सलमान खान की सस्ती कॉपी समझकर सामने आते हैं। और जो साइड लाइन पे इन्होंने रखा हुआ है हसन भाई को, बड़ी ही इमोशनल अटैचमेंट अपनी पूरी फैमिली की, अपनी सिस्टर्स की और अपनी बताते हैं हसन के साथ कि ये बचपन के से मेरे गोडे के साथ लग के ही रहता था, तो अभी भी इसी तरह रहेगा और बहुत अहमियत है हमारी फैमिली में। इसकी इतनी अहमियत है कि ये अपनी बीवी को पीछे छोड़ देगा, अपनी फैमिली को पीछे छोड़ देगा, हमें नहीं छोड़ेगा। तो इनकी कमेंट सेक्शन में अक्सर ये कमेंट देखने को मिलता है कि खदीजा की इनसे शादी कर दें, हसन से शादी कर दें। ये मैं पहली बार ये बात कर रही हूँ, इस बात को डिस्कस कर रही हूँ। अगर इतना ही अहम था वो आप लोगों के लिए, इतना ही लाइक फाइक था, तो आप लोगों ने ये बात वाकई सोची क्यों नहीं पहले? आप लोगों को घर दमाद ही मिल जाता, इतना प्यारा आपका फैमिली का आंखों देखा बच्चा था, हीरे जैसा।
की बेसिस पे अपने ख़ानदान की और अपनी खसूसियात गिनवाते हैं। और जैसा कि आज बताया कि जो शाहिदा है वो बड़ी ही ज़िद्दी है और बेबी बाजी बड़ी ही जज्बाती हैं और बड़े जल्दी गुस्से में आ जाती हैं। वो तो हमने देखा उनका डेमो उनके व्लॉग में। और जो खान चाचू हैं वो समझते हैं कि उनमें कोई बुराई है ही नहीं, और जब लोगों ने बताया कि ये बात नहीं छोड़ते तो वो बात तो हमने देख ली कि इनके ख़ानदान का अगर कोई मसला हो वो उसकी रोज़ाना बैठकर खाल उतारेंगे। और इनके इस रवैये से इनके ख़ानदान की मजबूती का इजहार हो गया। पता चल गया कि इनके घर में बहुएं क्यों नहीं टिकती, क्यों ऐसा क्या हो जाता है कि 15 दिन के बाद एक लड़की एक दुल्हन भाग जाती है अपने शौहर को छोड़कर इनके रहमो करम पे कि मैं तो इनकी शक्ल भी नहीं देखूंगी, अब अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो आ जाओ। यहाँ पे मरियम को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन मरियम ने कभी ऐसी बदतमीज़ी नहीं की और उसकी पूरी फैमिली की तरफ से कभी भी कमेंट्स का जवाब इस तरीके से नहीं दिया गया। आयशा अमूमन आकर कमेंट्स को जवाब करती हैं, कमेंट सेक्शन में भी, वीडियो में भी कर देती हैं, लेकिन इस तरह की लूज़ लैंग्वेज, बुरे अल्फाज हमने उनकी फैमिली की तरफ से कभी भी नहीं सुने। और ये बहुत ही काबिल तहसीन बात है। रिएक्शंस के ज़रिए और कमेंट्स में उनका जिस कदर मजाक उड़ाया जाता है, उनकी एक एक बात को जिस तरह पकड़ा जाता है, अगर वो उस पर बैठकर रिएक्ट करने बैठ जाएं तो उनकी तो वीडियोज़ ही उस पर ज़ाया हो जाएं। और वाकई ये एक छोटे जहन और छोटी सोच होने की लामत है। ऐसा गैर संजीदा और इंतहाई टॉक्सिक रवैया, मैं कहूँगी ससुराल का या शौहर का, ऐसा नज़रअंदाज कर देने वाला बीवी को रवैया बता रहा है कि मरियम की वहाँ पर क्यों ना बन सकी, मरियम ने वो घर क्यों छोड़ा। अगरचे मरियम ने अपने मुंह से हमें कोई बात उनके बारे में नहीं बताई, कमेंट्स सर्कुलेट हुए, लेकिन उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि हो सकता है वो मरियम के ही मुखालिफ लोग हों जो मरियम को मजीद बदनाम करना चाहते हों या चाहते हो कि ये शादी चले ही ना। इस तरह का भी कोई सीन हो सकता है, अल्लाह जानता है। उनके ऊपर हम कोई गवाही नहीं दे सकते। जैसे कि अब बहुत से तनकीद यू टर्न लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं। उन्हें चच्चा की असलियत का देर से पता चल रहा है, लेकिन चल गया है, और अब वो भी मरियम और उसकी फैमिली की फेवर में बात करना चाह रहे हैं और कमेंट्स का सहारा लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं। मरियम की खामोशी इसी बात का इजहार कर रही है कि उसके ससुराल की तरफ से जो रोज़ाना की बुनियाद पर तंज के और तानों के जो निश्तर लगाए जाते हैं, जो तीर फेंके जाते हैं उसकी तरफ, वो उनका जवाब नहीं दे सकती। और हम जानते हैं मरियम के कंटेंट से भी, मरियम बेशक गुस्से की तेज़ हो, जल्दबाज हो, बेसब्री हो, लेकिन उसकी ज़बान से हमने कभी भी इस तरह के अल्फाज नहीं सुने या वो किसी को इस तरह फ़ौरन उसी के लेवल पर आकर जवाब नहीं दे सकती। और इनकी फैमिली में हमने किसी को भी इस तरह ज़बान चलाते हुए नहीं देखा। इनकी फैमिली का ये तरीका ही नहीं है। तो उसने इसी में अपने लिए बेहतरी समझी कि वो उनका सामना ना करे, वो उनको फेस ना कर पाई और वहां से फरार उसने इख्तियार की। उसकी इस मेंटल कंडीशन पर जलती पर तेल का काम किसने किया, इस पर हम सिर्फ क्याफे ही लगा सकते हैं, हमें इस बात का यकीन नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए तो हसन भाई तो मुकम्मल तौर पर चाचू और उनकी फैमिली के कब्जे में हैं और वो उनकी मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठा रहे। हसन भाई का इमेज जो बनकर आया वो यही है कि वो अपनी फुप्पियों और चाचू की इजाज़त के बगैर अपनी बीवी को कॉल तक नहीं कर सकते। चाचू कहें तो व्लॉग में कंटेंट बनाने के लिए फुफियों की टांगें और पाँव भी दबा कर दिखा देंगे। खिदमत करना बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन ऑन द कैमरा किसी को दिखाने के लिए नहीं। और चाचू के कहने पर इस कदर गलीज कंटेंट का हिस्सा बने, जिस तरह की अब नोज वाली बातें इन्होंने की, और इसके अलावा फेक जो प्रैंक्स करके दिखाए। बेशक वो जो खातून थी वो हसन भाई की ही बहन लग रही थी मुझे, और चाचू यकीनन उनको जानते होंगे जो उनके घर में बैठी हुई थी, लेकिन ये प्रिटेंड ये कर रहे थे कि वो तो उनको जानते ही नहीं है। अब ऐसे प्रैंक के लिए किसी राह चलती गली में से खातून को तो नहीं बुला कर ला सकते कि जिन्हें कोई भी ना पहचानता हो, चाचू भी ना पहचानते हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। चाचू के कहने पर आंखें बंद करके आप उनके हर किस्म के कंटेंट का हिस्सा बनी जा रहे हैं, लेकिन आपको दूसरी तरफ अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की कोई खबर ही नहीं है, कोई इल्म ही नहीं है इसके बारे में। ये घर बसाना चाहते हैं तो हसन भाई को अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। उन्हें अपनी बीवी के हकूक पूरे करने पड़ेंगे। उनको ये जानना पड़ेगा कि वो क्या चाहती है, वो किस तरह के हालात में रहना चाहती है, उसके मुताबिक पूरा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ उन्हें अमल करना पड़ेगा। ना चाचू ने तो खुद भी शादी नहीं की, वो कहाँ चाहेंगे कि किसी का घर बसे और उनका चैनल ठप हो। इंसान खता का पुतला होता है, कोई भी फरिश्ता नहीं होता, और मियाँ बीवी के मामलात में तो ऊंच नीच होती ही रहती है। मरियम को अपनी जगह पर और हसन भाई को अपनी जगह पर अपनी अपनी गलतियों को खुद रियलाइज करके उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आज का रिव्यू यहीं तक। आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये रिव्यू, कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज।